सीख लो। अगर तुमसे नहीं आता तो मुझसे जीना सीख लो। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते। अरे दूसरों का जान छीनकर हम जिया नहीं करते। अरे उनको मोहब्बत है आकर इजहार करे, हम किसी का पीछा नहीं करते। हेलो, अभी आप लोगों ने ठाकुर से परिचय प्राप्त किया। अब चलते हैं इस ड्रामे के नायक की तरफ। मेन बिना नायक के, बिना हीरो के पूरी फिल्म अधूरी रहती है। तो आप सभी के बीच में इस ड्रामे का नायक चंदन, जो बाद में, अभी तो गरीब लड़का है, बाद में इस समाज से प्रताड़ित होकर के डाकू के गिरोह में जाकर डाकू बन जाता है। चंदन, जिसकी भूमिका में जा रहे हैं श्री अमित सिंह, आप सभी के सामने जा रहे हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले भीड़ है क़यामत की, भीड़ है क़यामत की, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ड्रामे का सहनायक, नायक के बाद सहनायक, जिसकी भूमिका में जा रहे हैं विकास सिंह सुजानपुर, आप सभी के सामने जा रहे हैं। परिचय प्राप्त कीजिए विकास सिंह। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भाई, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भाई, मरते दम तक। मरते दम तक, अगले जन्म छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भाई, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भाई, मरते दम तक। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अब इसके बाद डाकू की तरफ चलते हैं। डाकू गब्बर सिंह, डाकू गब्बर सिंह जिनका रोल अदा कर रहे हैं कमल सिंह, और इनके साथ में जा रहे हैं हिमांशु कन्नौजिया, जो कि गुंडागर्दी के रोल में जा रहे हैं। गुंडागर्दी, हिमांशु कन्नौजिया और कमल सिंह। गुंडागर्दी रिश्तेदार, गुंडागर्दी जी सरदार। अगर इलाके में चाहे गुंडागर्दी रहे और चाहे गब्बर, आतंक उतना ही रहेगा। मैं माता कम गरियादा ज्यादा हूँ। मैं दोस्त हूँ गब्बर का। मेरा नाम है गुंडागर्दी, मेरा काम है गुंडागर्दी।
सेठ करोड़ीमल, जो कि बहुत ही कंजूस सेठ है, जिसकी भूमिका में जा रहे हैं श्री प्रभाकर राणा। प्रभाकर राणा। करोड़ों में खेलतानी रुपया पैसा के बात नहीं है, बस नाम है करोड़पति, लेकिन करोड़ों में खेलतानी। लक्ष्मण, जिसकी भूमिका में जा रहे हैं संजीत सिंह उर्फ रिंकू सिंह। हम जानते हो कौन हूँ? लक्ष्मण। जिस वो जवानी चलती है उस वो लक्ष्मण वहां चलता है। साले अंट संट बोला काट डालूंगा। लक्ष्मण जो कि ठाकुर का पालतू गुंडा है, अभी आप लोगों ने परिचय प्राप्त किया। इसके बाद आप जा रहे हैं बनवारी। आप सभी लोगों के बीच में बनवारी, जो कि अपने हर रोल से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, चाहे वो तारका का रोल हो, चाहे वो राम का रोल हो, चाहे जो भी रोल हो। अब इनसे परिचय प्राप्त कीजिए। और इनके साथ में इनके पालतू लोग अंकित, सुधांशु कन्नौजिया, उमर चौधरी, इनके पालतू गुंडे हैं। बनवारी दिवाकर मणि यादव आप सभी के सामने जा रहे हैं बनवारी के रोल में। मैं ही बनवारी हूँ, बनवारी जिसे चाहे उसे आबाद कर दे, अब बनवारी जिसे चाहे उसे बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे। सरकार की जय हो। चलता हूँ। गांव वालों, एक बात याद रखना, अगर हमारे फेरे में पड़ गए, मतलब बनवारी के, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। चलो। मंगल सिंह, डाकू मंगल सिंह, जिसकी भूमिका में जा रहे हैं आलोक सिंह। आप सभी लोग परिचय प्राप्त कीजिए। मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे, मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे। बाप का आशीर्वाद है, समुद्र की औकात का मेरा रास्ता रोक दे। इसके बाद रघु सिंह, जिनकी भूमिका में जा रहे हैं अनिल सिंह। रघु सिंह, अनिल सिंह जा रहे हैं। आप सभी लोग इनसे अपना परिचय प्राप्त कीजिए। अनिल सिंह। जो ठाकुर के नाम से कांपता नहीं, अगर रघुराज प्रताप से जो नजर उठाएगा उसकी नजर हमेशा के लिए झुका दी जाए। इंस्पेक्टर मिस्टर चौधरी, जिसकी भूमिका में जा रहे हैं श्यामदेव, आप सभी के सामने। साथ में है शिवराम। साहब, महबूबगंज चौराहा पे
बहुत सारे आगे अपराधी फिर ये बताओ क्या हाल चाल है आपके चौराहे पे? बहुत गड़बड़ बसा है बहुत गड़बड़ बसा है हल्ला पकड़ ले का हेलो 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 हाँ ये बोला हुआ का साहब बहुत गड़बड़ मत मिलावा गड़बड़ हुई चौराहा पर कच्ची दारू बेचे थे कच्चे दारू कहाँ पर? महुआ वाली और हिंदी में देखे गाँव बेचे थे लेकिन साहब कब पकड़ ना गए अरे जब आप अरे साहब बंदरपुर में कच्ची दारू बिकत बा चुआवत है गाँव चुआवत है ये बताओ हमें आप लोग कैसी ड्यूटी कर रहे हैं? अरे हम उनका फेंकाई के देखा शराब ये कौन ड्यूटी होती क्या? अरे हम बंटी का पकड़ के देखे हैं हाँ साहब बंटी देखी तो चलो जाओ देखा जाए मैं अग्रवाल साहब हूँ। चलो जाओ साहब देखा जाए जान रहे हो मैं अग्रवाल साहब हूँ। चाहे किसी का लकड़ी कटता हो साहब चाहे कोई दारू पीता हो मुझे कोई यहाँ पे खड़ा होना नहीं चाहिए बस। अरे साहब सब देखे रहे हैं लेकिन अब काम करी आए गए है साहब साहब उन लोगों से पैसा लेते हैं कनेक्टर बोलिए शिवराम पैसा लेते हैं देखो अरे नहीं साहब हम पैसा ना लग रहे पैसा नहीं लेत रहे शराब झूठ बोले थे चुआवत है उनसे पैसा लेते हैं नहीं साहब पैसा नहीं लेत रहे तुम वापस में मिलो पहली बात तो वापस मिलो। वैसे फंसा देता है। चलो मेरे साथ चलो। अरे साहब बंटी दारू पी के आवत रहे अब इसके बाद कुलो कुलो जिसकी भूमिका में जा रहे हैं श्री कमलेश सिंह आप सभी लोगों के सामने कमलेश सिंह। मालती जो कि चंदन की बहन है जिसकी भूमिका में जा रहे हैं रामजीत। मालती जिनकी जो चंदन इस नायक है इस ड्रामे के उनकी बहन है मालती जिनकी भूमिका में जा रहे हैं रामजीत डांसर। चोरी में क्या है चोरी चोरी चुप चुप मिली नहीं नया दुनिया के डर से ना दिल को लगा दम है तो आना मुझको था मिले दम है तो आना मुझको था मिले मुझे प्यार करना सबके साथ
पीछे सरस्वती, सरस्वती चंदन की माँ। चंदन की माँ जिसकी भूमिका में जा रहे हैं छोटू डांसर। आए हुए सभी श्रोता गण प्रेमियों से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। मेरा नाम सरस्वती है और मैं चलती हूँ यहाँ से। बिछड़े बीत बीते कल इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आज सभी के बीच आ गई है। अब हम आपको अपने ड्रामे की तरफ ले चलते हैं। ठाकुर की हवेली, स्थान ठाकुर की हवेली। ठाकुर अपने महल में विराजमान है। उसके बाद चंदन का प्रवेश होता है। ठाकुर के साथ में उसका दोस्त रघु है, वफादार साथी, और चंदन का प्रवेश होता है। चंदन एक गरीब लड़का है जो हालातों से मारा है। आगे की सीन आप पर्दे पर देखिए। आईने के दो टुकड़े करके हमने देखे, कहा चंदन, आजकल काम धंधा कैसे चल रहा है? आपकी दया से सब ठीक ही चल रहा है ठाकुर साहब। लक्ष्मण काका ने खबर दी थी कि आपने मुझे याद किया है। हाँ चंदन, मुझे तुमसे कुछ मशवरा करना है और कुछ मदद चाहिए। मैं भला एक गरीब आदमी आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो आपके सामने एक चींटी के समान हूँ।
मैं आपकी भला क्या मदद कर सकता हूँ? कभी कभी एक छोटी सी चींटी विशाल हाथी की जान ले लेती है। खैर इन सब बात को छोड़, सुना है तुम्हारा छोटा भाई रंजन अपनी पढ़ाई करके गांव वापस आ गया है। अब आगे की क्या तैयारी है चंदन? ठाकुर साहब, आप तो जानते ही हैं कि इस जमाने में नौकरी पा लेना भगवान को पा लेने के समान है। आप मुझे ही देख लीजिए, जब मैंने बीए पास किया तो मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं कोई सरकारी नौकरी करूं और अपने माँ बाप का सहारा बनूं। लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल सकी। इसी बीच अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया और हम बेसहारा हो गए। तभी से गरीबी और मजबूरी से संघर्ष करता हुआ अपने परिवार की गाड़ी किसी तरह से घसीट रहा हूं। चंदन, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक कर्मठी और परिश्रमी युवक हो। आज हमारे देश में तुम जैसे नवयुवक की जरूरत है जो आधुनिक ढंग से अनाज खेती पैदावारी करे और भरपूर अनाज पैदा करे। माँ के साथ साथ मेरी भी बड़ी अभिलाषा थी कि रंजन कोई पुलिस अफसर बने और जनता की सेवा करे और समाज में फैली हुई बुराइयों को समाप्त करके कानून का सहारा बने। वाह वाह, तुम्हारा तो विचार बहुत उत्तम है। रंजन भी एक लगनशील लड़का है, वह तुम्हारा तमन्ना पूर्ण करे। देखो भगवान क्या करता है। ठाकुर साहब, अब भगवान का ही सहारा है और हम अपने भाई के लिए जी जान भी लगा देंगे, मगर उसको पुलिस अफसर जरूर बनाएंगे। लेकिन ठाकुर साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुम तो जानते ही हो चंदन, हमारे देश में भ्रष्टाचार और घुसखोरी की समस्या बढ़ चुकी है। मानव का जीवन अस्त हो चुका है। बेरोजगारी की समस्या ने चोरों और डाकों की जिंदगी देना शुरू कर दिया है। आज के नेताओं को देखो, वो अपने स्वार्थ के लिए कुर्सी की छीना झपटी कर रहे हैं और भोली भारी जनता का खान चूस कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। आपका कथन बिल्कुल सत्य है ठाकुर साहब। आज देश उन्नति की बजाय अवनति की ओर जा रहा है। ठाकुर साहब, सब कुछ रहते हुए हमारा देश गुलामी की तरह जी रहा है। सब कुछ रहते हुए विरोधों के मुस्ताक बैठे। इन सब का जड़ है स्वार्थी नेता। इसलिए चंदन, मैं तुमसे कहता हूं, मैं एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद की जान से मदद करो। ठाकुर साहब, मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं आपकी गंदी राजनीति में फंसना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता और ना
मैं आपको किसी की मदद करने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। क्या बोला चंदन, फिर से बोल। ठीक बोला ठाकुर साहब, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अच्छी तरह से सोच ले चंदन, ठाकुर कोई मामूली इंसान नहीं है। नेताओं से लेकर पुलिस वालों तक मेरी पहुंच है। इंसान क्या, हम ही पर नहीं चाहता हूं, होनी पर। इसीलिए तो मैं आपका साथ देना नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग आपके साथ हैं वे लोग समाज में भ्रष्टाचार को व्याप्त कर रहे हैं और चोर बाजारी को बढ़ावा देते हैं और उनको आपका संरक्षण प्राप्त है। शायद तुम जानते नहीं हो चंदन, पैसों के बल पर मैं कानून को खरीद सकता हूं। हम अपनी उंगली के इशारे पर सारे इंसान को नचा सकता हूं। जानता हूं कि किसानों के खेत की कमाई आपकी तिजोरी में बंद है, इसलिए आप कानून को खरीद सकते हैं, किसी मजबूर इंसान के मजबूरी का सौदा कर सकते हैं और सबूत को आप अपने पैरों तले ला सकते हैं। लेकिन मैं पैसों के बिकने वाला इंसान नहीं हूं ठाकुर। चंदन, शायद तुम भूल रहे हो, मेरे सामने तुम्हारी हैसियत एक मच्छर के समान है। तुम्हें क्या, तुम्हारे सारे खानदान को एक चुटकी में मसल सकता हूं। ठाकुर, धन के घमंड में पागल मत बन। किसी के खानदान पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोच, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ठाकुर, मैं गरीब जरूर हूं, मगर तुम जैसा पापी अन्यायी नीच नहीं हूं। चंदन, इतना याद रखना, मेरी नजर जिस पर तिरछी पड़ जाती है उसके खानदान में चिराग जलाने वाला कोई नहीं रहता। तुमने मुझे मेरी हवेली में अपमानित किया है। हम एक दिन तुम्हें, तुम्हारी बहन को अपमानित करूंगा। अपनी जबान पे लगा दे, मेरे खून को मत रखा, अंजाम तेरा बुरा होगा। शायद तुम भूल रहे हो, मेरे जिस्म के खून का हर कतरा तुमसे बदला लेने के लिए बेकार हो रहा है। तुम जैसे नीच पापी दुराचारी मैं नहीं हूं। अगर आज मेरे सामने मेरे परिवार की मजबूरी न होती तो मैं तेरी जीवा को खींच कर तेरे हाथ में रख दूंगा। चंदा, जाते जाते मैं तो कहे जा रहा हूं कि हिंसा पर चलने वाला इंसान हिंसा के तूफान से नहीं डरता। उस हरामजादे चंदन ने बना बना मूड खराब कर दिया।
नहीं हजूर। अल्लाह आज के बाद जो मेरी गुलामी करेगा, मेरे इशारे पर नाचेगा। उस चंदन के बच्चे ने मेरा बना बना मूड खराब कर दिया है। जाकर जल्दी से जाऊंगा, मुझे पिलाओ। जी हजूर। अरे वो बनवारी, अरे वो बनवारी, अरे वो बनवारी किसके घमंड में है? कमांडो, कमांडो रमन के घमंड में है, रमन के। बुलाओ बनवारी को। हमें नौकर की कमी नहीं है, हमें नौकर की कमी नहीं, न मेरे पैसे की कमी है। हमें सिर्फ जी सरकार। लाओ जान, जान पिलाओ। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं सरकार। आपके लिए व्यवस्था कर रहे थे, बहुत दूर जाना पड़ा था। बनवारी, जी सरकार। तुमने सील तोड़ा की कंपनी तुड़ी ही सील मिले। साहब जौन देश वाले हैं, दौड़त गए हैं एकदम। सरकार, दूसरी ब्रांड का टेस्ट कीजिए। दूसरा ब्रांड। अरे कौन सा मतलब हेलो, अंजनी सिंह जी ने हमारी समिति को 2100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। त्रिभुवन यादव जी ने 1000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। प्यारे लाल जी ने 500 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री सत्येंद्र सिंह जी ने हमारी समिति को 5100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। पूरन सिंह जी ने हमारी समिति को 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। हम आप सभी को अपनी समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तू बात सत्यवाद हरिचंद बाता है चंदन। हरामजादा, तुम्हें मैं ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। तुम नहीं जानते हो चंदन, बनवारी, तुम नहीं जानते, अगर शिकार होशियारी से न किया जाए तो शिकारी फंस सकता है। चंदन गरीब जरूर है बनवारी, लेकिन उसके पास मजबूरियां बहुत, उसके पास आत्मबल है, उसके पास हजारों की संख्या है,
मालती बिल्कुल इंद्रलोक की परी है साहब। अरे दारू मैं पीता हूँ, नशा इसको होता है। क्या बोला फिर क्या बोल? सरकार, मालती बिल्कुल इंद्रलोक की परी है। वो कोई मेनका थोड़ी है बनवारी। कसम मिलावट की सरकार, शराब पीने से नशा चढ़ता है हुजूर, पर मेरा दावा है अगर आप एक बार मालती को देख लेंगे तो आप मोहित हो जाएंगे। पगला ले। हाँ। तुम तो जानते हो बनवारी, सुरा और सुंदरी मेरी जिंदगी की पहली। मैं सुरा सुंदरी के बिना एक पल रह नहीं सकता हूँ बनवारी। मेरा राज मेरा खास आदमी जानता है, और कोई। अब मैं बताऊंगा सुना दे। कि क्या होना चाहिए सरकार। पकड़े थे बेट। अगर बरवानी आपके बहुत साथ लंबी है बनाई वीडियो। तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। 38 मिनट एक घंटे बनाई बेटा। हाय बेटा, पानी 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 बेटा पानी। जाओ माँ के लिए पानी ले आओ। क्या हुआ माँ? बेटा घबराओ नहीं माँ, पानी ठीक हो बेटा, जाओगी। तुम ठीक हो जाओगी माँ, घबराओ नहीं। बेटा पानी। रंजन, माँ को पानी पिलाओ। अब तुम आराम करो माँ, अब तुम आराम करो। ठीक है बेटा। रंजन, बड़ी अभिलाषा से तुम दोनों को सुनो पढ़ाई रंजन, लिखाई में बेटा आज ये मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई बेटा। ऐसा क्यों कहती हो माँ? माँ, भगवान ने अगर चाहा तो तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूरी होगी माँ। बेटा मैंने सोचा था रिश्वतखोर जमाने के आगे सब बेकार हो गया बेटा। तुम ऐसे क्यों सोचती हो माँ? क्या करूं बेटा। तुम्हारा यह सोचने का काम नहीं है माँ, तुम आराम करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। ठीक है ना, आराम करो। अभी चंदन जिंदा है, सारी व्यवस्था, तुम्हारी दवाई भी, रंजन की पढ़ाई भी, सब मेरे कंधे पर है माँ, तुम चिंता है ना बेटा। करो। रंजन, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर का। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर का। तुम्हारा
लिया है ना, अब आगे की क्या सोच रहे हो? भैया मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि माँ और आपने अपना पेट काट कर मुझे पढ़ाया लिखाया है। अरे पगले, तुम ये क्या सोचते हो? मेरे साथ आपकी बहुत उम्मीद जुड़ी है, किंतु आज के जमाने में भैया बिना सिफारिश और रिश्वत के नौकरी मिलती कहाँ है भैया। इसलिए मैंने सोचा है कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती है भैया, खेती में आपका हाथ बटाओ, बीमार माँ की सेवा करो। अच्छा तुम बस करो, बस करो, बहुत कथा कह डाला। वैसे तुम्हारा सोचना गलत नहीं है रंजन, लेकिन जानते हो हम लोगों के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कितनी मजबूरियां हैं, और जमीन बहुत थोड़ी है, समझे? और तुम्हारी नौकरी मिलने से, वहां शहर में रहने से, विभिन्न प्रकार के प्रयासों से तुम किसी दिन एक अफसर बन जाओगे तो हमारे परिवार का सारा दुख भी कट जाएगा, हम भी सुखी हो जाएंगे। और तुम उस खेती बाड़ी के बारे में सोच रहे हो। लेकिन शहर में रहने से काफी छत पहुंचेगी भैया। अरे पगले, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहां से लाऊंगा? तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा, बीमार माँ की दवा, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपना पूरा ध्यान खाली पढ़ाई में लगाओ, और तुम्हें कुछ बनना है यह लक्ष्य बनाओ, समझे? मैं जानता हूं भैया, मेरे कारण जमीन गिरवी पड़ी है भैया, मेरे ही कारण आपको मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती है भैया। एक तरफ पूरे परिवार की खर्चा और दूसरी ओर बीमार माँ की दवा की खर्चा, अरे पगले, और तीसरी ओर जवान बहन की खर्च। वो सब सोचना हमारा काम है। हम तुमको कुछ बनाना चाहते हैं, समाज का तुम सहारा बनोगे, और हमारे भी दिन सुख के आ जाएंगे। नहीं तुम भी मजदूरी करोगे, हम भी मजदूरी करेंगे, समझे? इसलिए तुम ज्यादा दिमाग न लगाओ और सीधा पढ़ाई करने के लिए, जाने के लिए तैयारी, अपना कपड़ा लत्ता बोरिया बिस्तर बांध लो। पैसे का व्यवस्था हमारे ऊपर छोड़ो, मैं तुमको कैसे भी करके पढ़ाऊंगा, समझे? लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं, तुम सीधे जाओ, अपना सामान पैक करो, और आज की ही गाड़ी से तुमको शहर जाना है, ठीक है? ठीक भैया, जाओ। अरे मेरा भाई मुझसे, अरे मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया है, जरा बोल मुझसे क्या हो क्या बात है डॉक्टर साहब? चंदन, जी तुम मेरे डॉक्टर साहब। साथ बाहर आओ। जी डॉक्टर साहब।
चंदन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए चंदन, मैंने तुम्हारी माँ की जांच अच्छी तरीके से कर ली है। इनका इलाज मेरे बस में नहीं है। इनको शहर में किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट करना होगा। हाँ? इतनी बड़ी कौन सी बीमारी हो गई है डॉक्टर साहब? चंदन, तुम्हारी माँ के पेट में कैंसर हो गया, जिसका इलाज यहाँ असंभव है। अरे डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ डॉक्टर साहब, किसी भी तरह से मेरी माँ की जिंदगी बचा लीजिए। चंदन, तुम तो जानते हो कि इस रोग का इलाज मेरे पास नहीं है। इनका ऑपरेशन करना होगा चंदन, जिसमें काफी खर्चे लगेंगे। तब तो रुपए भी बहुत लगेंगे डॉक्टर साहब। हाँ चंदन, कम से कम 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे। अरे इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर साहब? इतना पैसा तो मैं अपनी जिंदगी में कमा के भी नहीं जुटा पाऊंगा। चंदन, तुम तो जानते हो कि शहर में पानी भी मोल मिलता है। जानता हूँ डॉक्टर साहब। फिर दवा उधार मिलना नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि मैं उधर अपने ही भाई को पढ़ाई के लिए भेजा हूं अभी कल ही, और माँ की ये हालत है, समझ में नहीं आता इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा। अच्छा चंदन, अब मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं, इतने रुपए कहां से लाऊं, और माँ का इलाज, रंजन के पढ़ाई का खर्चा, मैं क्या क्या कर लूंगा, पता नहीं नसीब में क्या लिखा है। क्या सोच रहे हो चंदन? तुम अपनी माँ का ऑपरेशन नहीं करवा सकते हो? नहीं नहीं, मैं अपने माँ का ऑपरेशन भी कराऊंगा। चोरी करो या डाका डालो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। तो क्या तुम अपनी नजरों के सामने अपनी माँ को तड़प तड़प कर मर जाते हुए देखोगे? उसी माँ को जिसने तुम्हें 9 महीने तक गर्भ में रखा, असीम वेदना को सहन करके तुम्हें जन्म दिया और अपने हृदय का कतरा तक पिलाया, तुम एक छोटी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकते? लानत है ऐसे बेटे पर। इससे अच्छा तो वह बाज ही रहती। तुम मेरी मजबूरी को समझते क्यों नहीं? अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो माँ को बचाने के लिए जो शेष समय बचा भी है वो निकल जाएगा, और मैं रंजन को क्या मुंह दिखाऊंगा, और मैं उसे पुलिस अफसर कैसे बनाऊंगा? ठीक है, मैं पैसे का बंदोबस्त करूंगा। यदि तुम चोरी डकैती नहीं करोगे, तुम्हारे सामने कोई उपाय नहीं है। तुम जो सोच रहे हो कि दया की भीख मिलेगी, वह भी तुम्हें नहीं मिलेगी। सभी लोग तुम्हें फटकार देंगे। लेकिन कुछ नहीं। ठाकुर और सेठ करोड़ीमल तुम्हें ठोकर मारकर तिरस्कार कर देंगे। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा चंदन। लेकिन मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, दया की भीख मांगूंगा, जहां से भी होगा मैं पैसों का बंदोबस्त करूंगा। जिंदगी की राहों में रंजो करूंगी
मजबूर होकर के सेठ करोड़ी मल के पास पैसे के लिए जाता है। आगे की सीन आप पर्दे पर देखिए। राम राम सेठ जी। जानू तो तू कौन है? सेठ जी मैं चंदन हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, राम कसम। सवेरे सवेरे तू यहाँ से कहाँ से आके टपक पड़ा? सेठ जी मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे वह तो मैं जानता ही था। राम कसम, मैं कोई डॉक्टर हकीम थोड़े हूँ जो तेरी माँ का इलाज करूंगा। जा किसी डॉक्टर के पास जा और जाके उसका इलाज कर। ठीक है सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए सेठ जी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, कहा कि उसे शहर ले जाना पड़ेगा। राम कसम, जब डॉक्टर ने कह ही दिया है तो ले जाना उसे डॉक्टर के पास। उनके पेट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा सेठ जी, और ऑपरेशन में 5,000 रुपए लगेंगे, और इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? राम कसम, तेरा मतलब है मैं पैसा तुझे दे दूं, लेकिन किस खाते में लिखूंगा? अब तेरे पास बचा क्या है? तेरा घर तो गिरवी हो गया, अब तू देगा कहां से? राम कसम। सेठ जी शहर से लौटने के बाद आपका पैसा वापस कर दूंगा। राम कसम, अबे रुपया क्या ऐसे पेड़ में फलता है क्या? शहर में कहीं रुपया है कि ला के दे दे? सारे करोड़ों गिनता हूँ, करोड़ों करोड़ों गिनता, करोड़ों गिनतानी, करोड़ों रोज आवतानी, करोड़ों गिनतानी। मुझे खाली हाथ मत लौटाइए सेठ जी, मुझ पे तरस खाइए, वरना मेरी माँ तड़प तड़प कर मर जाएगी। राम कसम। विपिन यादव नरवाल यदि आवाज सुन रहे हैं तो सिंगारू में आने का कष्ट करें। विपिन यादव, क्या तेरी माँ का मैं ठेका ले रखा हूँ? अरे मरे या जिए, इससे मुझसे क्या मतलब है? मेरी मजबूरी का उपहास मत उड़ाइए सेठ जी। मेरी माँ किसी देवी से कम नहीं है, उसने हमें अपने हृदय का रक्त पिला कर पाला है, मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। मैंने उसने अपनी आकांक्षाओं की बलि चढ़ा दी। लेक्चर देना तो अच्छा है, उधार अच्छे अच्छे साहूकार को भी नहीं मिलता, फिर तू जैसे कंगाल को पैसा कौन देगा? करोड़ों गिनतानी, करोड़ों रोज करोड़ों गिनतानी। मैं अपना ईमान गिरवी रखता हूँ सेठ जी। समझा तानी, समझा तानी। मैं अपनी जान गिरवी रखता हूँ सेठ जी, मगर मुझे पैसे दे दीजिए। राम कसम, क्या मैं तुझे गिरवी रखकर
सूद में तुझे हर पेट खाना खिलाऊंगा, अभी फोकट में। राम कसम। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी जान गिरवी रखकर मुझे पैसे दे दीजिए। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अरे करोड़ों की ना तानी, करोड़ों। मुझे अपनी माँ की जिंदगी बचानी है सेठ जी, दे दीजिए सेठ जी। राम कसम, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। भागता है कि भी नौकर करोड़ों गिनतानी, करोड़ों काहे का गिनतानी, जबिया में रखा तानी गिनतानी, तोहरे सन मनई का देतानी नहीं गिनतानी, करोड़ों करोड़ों गिनतानी। जाता हूँ सेठ जी, जाता हूँ। बुलाओ क्या? जाता हूँ। क्या करूं? मैंने अपनी माँ के लिए सेठ जी के पास गया, लेकिन उन्होंने पैसे देने के बजाय मुझे धुतकार दिया। समझ में नहीं आता अब मैं कहाँ जाऊं। अब मैं सेठ जी के पास चलता हूँ, ठाकुर साहब की हवेली में। हो सकता है वहां से कोई मदद मिल जाए। हरे दिखाता रंग क्या क्या है, दिखाता रंग क्या क्या है, मुकद्दर मोनो दिलवाले ने प्रभाकर राणा के बाट पर खुश होकर 500 रुपए का इनाम दिया है। हम और हमारी समिति का धन्यवाद देती है। हेलो, अमित सिंह के बात पर खुश होकर हमारी समिति के अध्यक्ष शिव तिवारी ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। धन्यवाद। हेलो, अब अगली हमारी सीन तैयार है। सेठ करोड़ी मन के यहाँ जाने के बाद चंदन को 1 रुपया नहीं मिलता। अब रुपए की तलाश में वो ठाकुर साहब के पास जाता है। आगे की सीन आप पर्दे पर देखिए। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर चौधरी, तुम वादे के पक्के झूठे हो। मैं और वादे का झूठा, ये कैसे हो सकता? लो इंस्पेक्टर चौधरी, हमारी तुम्हारी दोस्ती कई दिन हो चुके हैं। तुमने मेरा एक छोटा सा काम अभी तक नहीं कर दिया। ऐसी भी क्या बात है भाई? तुम्हारे लिए तो इंस्पेक्टर चौधरी का जाम हाजिर है। तुम कोई भी तो काम आजमा के तो देखो।
इंस्पेक्टर चौधरी, मैंने तुमसे कई बार कह चुका, उस हरामजादे चंदन को किसी तरीका से अपनी जाल में फंसा, ताकि वो उसे मालूम हो जाए कि ठाकुर साहब से ऊंची बात करने का अंजाम क्या होता है। ये कौन सी बड़ी बात है ठाकुर साहब? चंदन को फंसा देंगे हम? ऐसे तो मजा नहीं आएगा। जब तक सुरा में सुंदरी ना हो तो मजा कहाँ आएगा। अरे बनवारे, बनवारे, जरा वो हसीना बानों को बुलाओ। हसीना बानो, तुम ऐसी गाना सुनाओ कि हमारे इंस्पेक्टर चौधरी मत हो और झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल
इसका नाम क्या है? क्या कह रहे हो बोलो? अरे माता पिया राजा जी महुआ महकौआ। अरे माता पिया राजा जी महुआ महकौआ कहता मंगाई दे रमावा के बउआ। और आँख से छलका आंसू मर जाए टटका शराब में। आँख से छलका आंसू मर जाए टटका शराब में। आँख से छलका आंसू मर वाह भाई वाह, क्या आनंद आ गया। इंस्पेक्टर चौधरी, तुम जान लो कि जिस परी पर मेरी नजर पड़ जाती है या गांव की कोई सुंदर नरी पर नजर पड़ तो वो मेरी वासना से कभी बच नहीं सकती। लेकिन यार वह चंदन दूर दूर के लोगों में मेरी झूठी बदनामी करता फिरता है। चंदन के लिए आप निश्चिंत रहिए प्रभु साहब। अगर यही हालत रह गई तो मैं चुनाव एमएलए का हार सकता हूं। आप निश्चिंत रहिए चौधरी साहब, आपका काम जल्द हो जाएगा। इंस्पेक्टर चौधरी, तुम सब कुछ कर सकते हो यार, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम जल्दी करो यार। बिना कारण के किसी को नहीं बंद किया जा सकता। आखिर कानून में कोई चीज है भाई। समझ गया, कोरी दोस्ती रंग नहीं लाती है। तुम्हें पुलिस वाले जिसके खाते हैं उसी का गुण खाते हैं। कोरी दोस्ती
रंग नहीं लाती है। हेलो, पिछले संगीत पर खुश होकर आदरणीय बड़े भैया श्री सरवन यादव जी ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है और इन्हीं के साथ आदरणीय बड़े भैया श्री दीपमणि यादव जी ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हम और हमारी समिति ने बहुत बहुत धन्यवाद देती है। धन्यवाद। अरे बनवारी, हाँ सरकार। बनवारी, हाँ सरकार। हसीना बानो को खबर कर देना कि उसकी बेटी मंजू आज की रात इंस्पेक्टर चौधरी की रात रंगीन करेगी। हेलो, हाँ जी। कसम मिलाट के हुजूर, मैं खूब समझ गया। मेरी बात ना माने का अंजाम क्या होता है। अरे मैं वो बड़ा हूं कि जो शीशे से पत्थर को काटता हूं। चंदन, एक तरफ तुम्हारी गिरफ्तारी होगा, दूसरी तरफ तुम्हारी बहन की इज्जत। अरे दिखाता दिखाता रंग क्या क्या है, मुकद्दे का खुदा जाने। दिखाता रंग क्या क्या है, मुकद्दे का खुदा जाने। प्रणाम। लगता है हसीना बानो आ गई है। भला ठाकुर का हुक्म कौन नहीं मान सकता। ठाकुर साहब, हसीना बानो नहीं, मैं चंदन हूँ। ओ कौन? चंदन? आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ चंदन? ठाकुर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। जरूर कहो, तुम्हारी माँ को क्या हो गया है चंदन? मेरे माँ के पेट में ठाकुर साहब बहुत बड़ा घाव हो गया है। उसे डॉक्टर ने कहा है शहर ले जाना होगा और उसमें बहुत खर्चा लगेगा। किसी ने ठीक ही कहा है। जब इंसान को जरूरत पड़ती है तो गधा गधा को अपने बाप मान लेता है। ऐसा ना कहिए ठाकुर साहब, मुझ पे रहम पाइए ठाकुर साहब।
मुझे रहम कीजिए ठाकुर साहब, लक्ष्मण मुझे दया की भीख दे अरे दीजिए लक्ष्मण ठाकुर साहब, मुझे पैसे दे दीजिए ठाकुर साहब, लक्ष्मण अभी आया सरकार। मुझ पे दया कीजिए ठाकुर साहब। गुलामी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। चंदन ठाकुर साहब, हमारी बात को सुन। बोला साहब। मेरे एक मेहमान आया है, उसका अच्छी तरीका से खातिरदारी तुम्हें करना है। बुलाओ सरकार। लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, मैंने क्या कहा, तुमने क्या सुना, समझ में आया कुछ? बिल्कुल सरकार। हमारे मेहमान को अच्छी तरीका से खातिरदारी करना। बहुत ऐसा ना करो ठाकुर साहब, मुझ पे दया करो ठाकुर साहब, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो ठाकुर साहब, मुझ पे गरीब पे दया करो ठाकुर साहब। बाबूजी, एक चीज कहूँगा, बहुत ही पुराना नौकर हूँ आपका, बेचारा मर जाएगा, मारिए मत। रहम करो ठाकुर साहब, रहम करो। आप साले, तुझे भगवान का इंसान भी नहीं बचा सकता है। नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ। लक्ष्मण, इसे ले जाकर अंदर बांध दो। इतना कोड़े मारो, इतना कोड़े मारो कि गिनती भूलना अगर बंद हो गया तो शुरू से गिनती चालू करो। बिल्कुल साहब। बनवारी लो, हैंडल लो, बांध कर मारो।
निगम और अमित सिंह के पाठ पर खुश होकर के डिम्पू सिंह ने 50-50 रुपए का पुरस्कार दिया है। हम और हमारी समिति लाख लाख धन्यवाद देते हैं। श्रवण यादव ने हमारी समिति को 501 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। हम और हमारी समिति लाख लाख धन्यवाद देती है। मुझे गाना नहीं सुनना है। बनवारी, अरे आप बनवारी, बनवारी, बनवारी। हाँ सरकार। कहाँ मर जाता है रे? अरे सरकार थोड़ा आपके लिए सामान लेने गए थे। हाँ क्या सामान लाया है? क्या सामान है सामने का? क्या है सामान? जवान चॉइस कर रहे थे जो आप पीते खाते हैं सरकार। हाँ? कलवारी चला जाता है। हे सरकार कुछ लाए हैं। हम भी समझ सकते हैं क्या लाए। इधर देखिए ये लाए हैं। अरे तुम मुझे देखी कर मुस्कुराती डिस्टर्ब हो गई है साहब, डिस्टर्ब हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। चलो
चुरवाई दी नहीं नहीं, मेरी जान लुट गई, मैं जीने की काबिल नहीं हूँ। जैसा मैं अपनी जान दे दूंगी नहीं। अरे यह क्या हुआ? अरे मालती, मालती, अरे ओ मालती, क्या हुआ? तुमको क्या हुआ बहन? तुमको क्या हुआ? है? यह क्या हुआ? हे भगवान, एक बहन थी, वो भी इसको यहाँ पर रखो भैया। टांग ले अरे मेरी बहन, ठाकुर, इतना याद रखना कि जो तूने मेरी बहन की हालत की है, मैं तेरे खानदान सहित तुझको इस दुनिया से मिटा दूंगा। एक बहन थी, वो भी छोड़ के चली गई, मां भी चली गई। क्या करूं, कहाँ जाऊं? रंजन की पढ़ाई भी रुकना चाहती है, माँ भी पैसे के कारण बढ़ गई। हे भगवान, तूने दुनिया का सारा काम मुझे ही दे दिया। अरे पहला मेरे पास एक बूटी कड़ी भी नहीं है कि मैं तेरा दाह संस्कार भी कर पाऊं। दुनिया में मैंने कहा नहीं पैसे मांगे, ठाकुर के पास गया, महाजन के पास गया, किसी ने पैसे नहीं दिए, बल्कि यह जूता ऊपर से मिला। इतनी दुख की घड़ी में बहन भी थी, वो भी चली गई। ठीक है, एक प्रयास में और भी करता हूँ, देखता हूँ इस जनता के दिल में कितना इस गरीब पे प्यार है, दुलार है। लेकिन मैं अपनी बहन से राखी बंधवाता था, तो मैं अपने बहनों के साथ दम भरा, दर्द भरा। एक भाई को इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि उस पर उसकी राखी की याद आए और बहन न रहे। क्यों मेरी बहना ये राखी की लाज, ओ मेरी बहना ये राखी की लाज, तेरा भैया निभाएगा।
के लिए, तेरे कफन के लिए ही जनता से पैसे मांगता हूँ। अगर मिल जाएगा तो तेरा दाह संस्कार भी हो जाएगा। अरे पड़ा मुर्दा
मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका काका। ये गरीबों को देखो, जनता के दिल में कितनी दया है काका। इस गरीब पे ठाकुर ने मारा, लेकिन काका गरीबों ने हमारा साथ दिया, भाई बहनों ने मेरा साथ दिया काका। अब मैं कौन अंदर आ गए पूछी चलिए दूंगा काका। कौन अंदर आ गए इस बहुत अच्छी बात दिया है जनता ने काका। अरे तुम्हें भगा बेटा अब घर करो। हाँ चाचा, अब तो चलना ही होगा काका। अब तो चलना ही होगा काका। माँ की मरने की खबर रंजन को मिल गई।